विवाह के पश्चात जब लड़की ससुराल में जाती है तो नए माहौल में ढलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें समय लगता है। अगर इन मुश्किलों में पति साथ दे तो सब कुछ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो सकता है। नमस्कार, मैं सिम्मी आज आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ। एक बहू की आत्मकथा। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपनी ही जिंदगी को कहानी की तरह लिखना पड़ेगा। पर शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिन्हें जीते जी समझा नहीं जा सकता। उन्हें शब्दों में ढालना ही पड़ता है, क्योंकि शब्द ही गवाही देते हैं। कि मैं चुप इसलिए नहीं थी कि मुझे तकलीफ नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं हर दिन खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, बल्कि अगर सच कहूं तो उम्मीद से बेहतर। क्योंकि ससुराल में कदम रखते समय मेरे मन में जो डर, जो आशंकाएं थीं, वे पहले कुछ महीनों तक सामने नहीं आईं। और मैं यह मान बैठी कि शायद मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिनकी किस्मत में सास बहू की खटास लिखी होती है। शायद मेरी सास समझदार है, शायद यह घर मुझे अपनाएगा, और शायद मैं भी इस घर का हिस्सा बन जाऊंगी, पूरी तरह, बिना शर्त के। पर रिश्तों में मुश्किलें अक्सर बड़े झगड़ों से नहीं आती। वे आती हैं छोटी छोटी बातों से, इतनी छोटी कि उन्हें शिकायत भी नहीं कहा जा सकता, और इतनी बार दोहराई जाती हैं कि वे धीरे धीरे सांस लेने में रुकावट बनने लगती हैं। सुबह का नाश्ता अगर थोड़ा कम नमक वाला हो जाए तो सास की आवाज बिना ऊंची हुए भी चुप जाती थी। आज स्वाद कुछ ठीक नहीं है। कमरे में अगर एक दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा रह जाए तो तुरंत टिप्पणी, आजकल कमरा बिखरा बिखरा सा रहता है। सब्जी गर्म है या हल्की ठंडी, रोटी नरम है या जरा मोटी, चाय का रंग हल्का है या गाढ़ा। हर बात पर एक वाक्य, एक नजर, एक हल्की सी नाराजी जो कभी डांट नहीं लगती थी, पर हर दिन मन में एक गांठ बांध देती थी। मैंने शुरू में खुद को समझाया कि यह उनका स्वभाव है, उम्र का असर है। घर उनका है, आदतें पुरानी है, और मैं नई हूं, मुझे ही ढलना होगा। और सच कहूं तो मैंने पूरी कोशिश की, समय से पहले उठने की, काम दोबारा जांचने की, हर चीज अपनी जगह पर रखने की, खुद से पहले घर को देखने की, ताकि कोई शिकायत की गुंजाइश ही ना बचे। पर शिकायतें खत्म नहीं हुई, बस उनका स्वर बदल गया। सबसे ज्यादा थकाने वाली बात यह थी कि यह सब खुले झगड़े की तरह नहीं होता था। एक शीत युद्ध चलता रहता था। सब कुछ सामान्य बातचीत में घुला रहता था, जैसे सब ठीक है, जैसे यह सब मेरी भलाई के लिए कहा जा रहा हो। और शायद इसी वजह से मैं किसी से खुलकर कह भी नहीं पाती थी कि मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि सामने वाला तुरंत कह देता, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, घर की बात है। ये वाक्य अक्सर मेरी ननद कहा करती थी। दिन बीतते गए और मैं महसूस करने लगी कि मैं हर काम डर के साथ करने लगी हूं। डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई टिप्पणी ना आ जाए, कहीं फिर से वही बात ना दोहराई जाए। और यह डर धीरे धीरे मेरे चेहरे, मेरी आवाज, मेरे व्यवहार में उतरने लगा। सबको खुश रखने के लिए मैं खुद को टॉर्चर करने लगी थी। पति सब देख रहे थे, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, या शायद समझ रहे थे लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई अपशब्द नहीं थे। सिर्फ रोज रोज की छोटी छोटी बातें थीं जो बाहर से देखने में सामान्य लगती थीं। एक दिन
जब सास ने फिर से खाने को लेकर वही वाक्य दोहराया, आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, और वह भी तब जब मैं सुबह से बिना बैठे काम कर रही थी। तब कुछ भीतर से टूट गया और उस रात बर्दाश्त की हद हो गई और मैं पहली बार पति से खुलकर बोली, पूरे सच के साथ। मैंने उनसे कहा कि यह बातें छोटी लगती हैं, पर हर दिन सुनने पर बहुत भारी हो जाती हैं, कि मैं कोशिश करते करते थक जाती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कभी सही नहीं हो सकती। और यह भी कहा कि मुझे शिकायत नहीं करनी, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई समझे कि मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं। पति ने ध्यान से सारी बातें सुनी, बीच में टोका नहीं, सलाह नहीं दी, बस सुना। और शायद पहली बार उन्होंने नोटिस किया कि मेरी बातें शिकायत नहीं थी, वे थकान थी। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि वे घर के माहौल को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगे हैं, सास की बातों को सुनने लगे हैं, उनके कहने के तरीके पर गौर करने लगे हैं और मेरी प्रतिक्रिया को भी समझने की कोशिश करने लगे हैं। और यह बदलाव बहुत हल्का था, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन उन्होंने बहुत शांत और सम्मानजनक ढंग से घर में यह बात रखी कि सुझाव देना और बार बार कमी निकालना दो अलग बातें होती हैं, और यह कि घर अगर सुकून की जगह ना रहे तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। और उन्होंने यह बात किसी पर आरोप लगाए बिना कही, बस अनुभव की तरह। उस बातचीत के बाद सब कुछ अचानक नहीं बदला। सास भी वही थी, आदतें भी वही थीं, लेकिन शब्दों में हल्की सी सावधानी आ गई। और शायद पहली बार मुझे यह महसूस हुआ कि मेरी तकलीफ को देखा गया है, भले ही पूरी तरह समझा ना गया हो। मेरे पति ने मुझे भी समझाया कि हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेना खुद को थकाने जैसा होता है। और यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि जब इंसान पहले से थका हो तो मजबूत बनने की सलाह भी भारी लग सकती है। लेकिन उनके शब्दों में आदेश नहीं था, साथ चलने की भावना थी, समझाने का भाव था। धीरे धीरे मैंने यह समझना शुरू किया कि रिश्तों में संतुलन सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी बनाना पड़ता है, कि हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन हर भावना को दबाना भी सही नहीं। यह दौर मेरे लिए सीखने का था। शायद यह दौर हर नई बहू के जीवन में आता है, अपने लिए खड़े होने का, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी रिश्ते को तोड़े। और शायद यही सबसे मुश्किल संतुलन होता है। मेरे पति इस बदलाव को देख रहे थे, वे समझ रहे थे कि मैं अब पहले जैसी नहीं हूं, लेकिन वे यह भी देख पा रहे थे कि मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूं, और शायद इसी वजह से वे भी ज्यादा सजग हो गए थे। कभी किसी बात को हल्के में रोक देना, कभी बातचीत का रुख बदल देना, कभी बिना कहे मेरा साथ दे देना। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हर रिश्ते में थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा साहस दोनों चाहिए। धैर्य दूसरों को समझने के लिए और साहस खुद को बचाने के लिए। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं इस कोशिश में। मैंने भी अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव किए, हर बात पर खुद को दोषी ठहराना बंद किया, अपनी मेहनत को खुद ही महत्व देना शुरू किया, और यह मानना सीखा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर्याप्त होना ही काफी है। फिर भी कुछ दिन ऐसे आते थे जब मन भारी हो जाता था, जब वही पुरानी बातें फिर से भीतर गूंजने लगती थीं। और ऐसे दिनों में मैं खुद को यह याद दिलाती थी कि यह संघर्ष किसी से लड़ने का नहीं है, यह खुद को खोने से बचाने का है। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है
कि हम खुद को बदलते बदलते खुद को मिटाने लगते हैं। और जब इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता, तब कोई भी रिश्ता उसे पूरा नहीं कर सकता। यह एहसास मेरे लिए दर्दनाक भी था और जरूरी भी, क्योंकि शायद यही वह मोड़ था जहां से मैं शिकायत की जगह समझदारी की तरफ बढ़ने लगी थी। समय के साथ मैंने यह समझना शुरू किया कि हर इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा ही भीतर से हो, यह जरूरी नहीं होता। और मेरी सास भी शायद उतनी कठोर नहीं थी जितनी उनके शब्द कई बार लगते थे, बल्कि वे उस पीढ़ी से थीं जहां प्यार जताने से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया जाता है, जहां सराहना शब्दों में नहीं, व्यवस्था में दिखाई जाती है। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया, तो मुझे उनके व्यवहार के पीछे उनका डर भी दिखने लगा। घर बिखर ना जाए, अनुशासन ढीला ना पड़ जाए, परिवार की पकड़ कमजोर ना हो जाए। और शायद इसी डर के कारण वे हर चीज पर नजर रखती थीं, हर कमी को तुरंत ठीक करना चाहती थीं, बिना यह समझे कि उनका तरीका सामने वाले को थका सकता है। यह समझ आने के बाद मेरे भीतर का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक ठहराव लेने लगा, क्योंकि जब हम सामने वाले को इंसान की तरह देखने लगते हैं, तो रिश्ते लड़ाई से निकलकर समझ की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं भी अपने व्यवहार में एक बदलाव ले आई। अब मैं हर बात को चुपचाप सहने की बजाय बहुत सम्मान से, बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात रख देती थी। जैसे अगर किसी दिन खाना पसंद ना आए, तो मैं बस इतना कह देती, आज शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल और अच्छा बनाऊंगी। बिना खुद को दोषी ठहराए, बिना मन में बोझ लिए। शायद यह मेरा सही कदम था। धीरे धीरे घर के माहौल में एक स्थिरता आने लगी। मेरे पति इस पूरे बदलाव के बीच एक पुल की तरह थे। वे किसी एक पक्ष में खड़े नहीं हुए, बल्कि रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहे। और शायद यही वजह थी कि हालात बिगड़ने की बजाय धीरे धीरे संभलते चले गए। मैं यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ आदर्श हो गया, क्योंकि जिंदगी में आदर्श बहुत कम होता है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि घर अब परीक्षा कक्ष नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जगह लगने लगा है जहां गलती की गुंजाइश है, जहां इंसान होने की अनुमति है। इस पूरे सफर ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी छोटी बातें सच में छोटी नहीं होती, और कभी कभी बड़ा बदलाव बहुत शांत तरीके से आता है, बिना शोर किए, बिना किसी को हराए। शायद हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो छोटी छोटी बातों को सहते सहते खुद को भूलने लगता है। मेरी कहानी उसी को याद दिलाने के लिए है कि खुद को बचाना भी रिश्तों को निभाने जितना ही जरूरी है। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।